नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित सीएम राज स्कूल का शुभारंभ किया है। देखिए लाइव तस्वीरें। माननीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी, सभी गणमान्य पदाधिकारी, देख सकते हैं मां शारदे जो हमारे स्वर की शिक्षा की देवी, जिनके ही आशीर्वाद से हम शिक्षा के क्षेत्र में मां शारदे के बात करें, उन्हें दीप प्रज्वलन करके उनको हम आराधित करते हैं। शिक्षा की देवी, अधिष्ठात्री देवी और मां शारदे की अगर बात करें प्रतिमा पे, उनको इस समय दीप प्रज्वलन करके और मल्यार्पण करके इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ी सौगात बड़नगर को इस समय सीएम राइज स्कूल की दे रहे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये कैंपस अपने आप में बहुत भव्य, और साथ में माननीय विधायक जी इस समय, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, ये बात करें ये जो सीएम राइज स्कूल है शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी अगर बात करें, जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, आपको अत्याधुनिक तकनीक देखने को मिलेगी। क्लासरूम, इलेक्ट्रिक अगर बात करें, रूम, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब और 4 अलग अलग रूम का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। केमिस्ट्री लैब है, लोकेशन लैब, मैथ, और देख सकते हैं शिला पट्टिका का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से उद्घाटन कर रहे हैं। इस समय बड़ी सौगात, जोरदार तालियां इस समय बड़नगर को मिल रही है। इस समय बड़नगर विकास की मुख्य धारा में आया है। आपके दूरगामी सोच से शिक्षा हो, रोड देखें, स्टेट हाईवे यहाँ का कितना भव्य बन के तैयार हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरगामी सोच, इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व का प्रतिफल है। इतना भव्य भवन बन के तैयार हुआ है इस समय। नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर, जिला उज्जैन के इस पावन धरती पे शिक्षा का अलख, ये वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण की भी शिक्षा हुई है। इसी उज्जैनी की पावन धरा है, और हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो जनता के दिलों में एक अपने नेतृत्व से अलग स्थान रखते हैं, आज हम सबको नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की सौगात दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, भूतल पे 17 क्लासरूम हैं, साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर पे 23 क्लासरूम होंगे, द्वितीय तल पे 22 क्लासरूम। इसके अलावा तमाम रूम में अगर देखें, स्टाफ रूम अलग, साथ ही साथ बॉयज और गर्ल्स के कॉमन रूम, साइंस लैब, स्टीम लैब, बॉयज टॉयलेट, समुचित जल और विद्युत की एक बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था सीएम राइज स्कूल में, और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से लोकार्पण कर रहे हैं। एक शिक्षा के, अब बात करें शिक्षा नीति जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को की जो है पहला प्रदेश बना था, माननीय मध्य प्रदेश के उस समय उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे नई शिक्षा नीति आपने लागू की थी, और मध्य प्रदेश शिक्षा में भी नवाचार को लगातार लाकर हिंदी माध्यम में शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है अपनी भाषा में। और वो नवाचार, वो दूरगामी सोच और वो इच्छा शक्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उस ध्येय का, उस नजरिए का और उस भाव का प्रतिफल है। बड़ी खुशी के क्षण, जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, और आज उस श्रृंखला में नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा कि इस सीएम राइज स्कूल के माध्यम से, ये जो कि 1935 से ही ये स्कूल, जहां पे कई बड़ी विभूतियों ने अध्ययन किया है, कवि प्रदीप, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, साथ ही साथ कई ऐसे स्वयं हमारे इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो हैं स्वयं इसी स्कूल से अध्ययन करके निकले हैं, और उनके पिताश्री बाबूजी ने भी इसी विद्यालय से अध्ययन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से धर्म से निष्ठा के साथ जुड़े रहे हैं। हर वर्ष इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। मां चामुंडा की अगर बात करें, उसमें गजली खेड़ी माता के आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही हमारे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और एक विद्वत मुख्यमंत्री मिले हैं मध्य प्रदेश के रूप में। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन यात्रा कपिलेश्वर कावड़ यात्रा के तौर पर कपिलेश्वर महादेव जी की अगर बात करें दंगवाड़ा में, तो ये क्षेत्र एक धर्म की भी बहुत बड़ी अगर बात करें विरासत को अपनी आंचल में संजोया हुआ है। अपने आप में लगातार इस समय, और बड़ी खुशी के क्षण दंगवाड़ा बोरेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके धार्मिक कार्यों से हमेशा इस क्षेत्र ने हमेशा से
एक रोशनी दिखाई है। और आज नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर का अवलोकन कर रहे हैं अपनी गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में हमारे साथ आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार का विश्व आगमन है। साथ में आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन आलोट क्षेत्र, आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह जी पांड्या, माननीय विधायक बड़नगर श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, माननीय हमारे साथ इस समय जिला पंचायत उज्जैन के बात करें बतौर अध्यक्ष, साथ ही बहादुर सिंह जी बुरमुंडला जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण उज्जैन, श्री अभय टोंगिया जी नगर अध्यक्ष नगर पालिक बड़नगर, साथ ही साथ श्रीमती निर्मल उमराव सिंह जी जनपद अध्यक्ष बड़नगर, सभी गणमान्य अतिथि, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, पांचों हमारे मंडल अध्यक्ष इस समय आज के इस कार्यक्रम में, उनका भी बड़ी हृदय पूर्वक हमारे साथ श्री नवीन जी राठौर, श्री विजय राज सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़, इंद्रपाल सिंह जी, सभी हमारे, और सबसे ज्यादा जनता जनार्दन का और चारों हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की भी गरिमामय उपस्थिति। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और आप सबको बताना चाहूंगा इस समय कि आज का ये कार्यक्रम, जो कि कई बड़ी सौगात नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर, माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका अवलोकन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में और भी अगर बात करें, 2 बड़ी सौगातें देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि मंडी जो बड़नगर की है, उसके लिए भी आज रिमोट के माध्यम से एक बड़ी राशि 4 शेड का भी निर्माण आज आपकी शुभ कार्य कमलों से होगा। और बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए, यह हम सबको हर्षित करने वाला क्षण, कुछ ही पलों में कार्यक्रम में मुख्य मंच पे हम सबके इस समय प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को व्यापार, नवाचार और विनिर्माण के क्षेत्र में, और हमारे साथ ही साथ दोनों पूर्व विधायक हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री मुकेश पंड्या जी और श्री शांतिलाल जी धवई, बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए। सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम में, अपार संख्या में जनता जनार्दन, और अब कुछ ही पलों में अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अवलोकन के पश्चात मुख्य मंच पे होंगे। बात करें सीएम राइज नवनिर्मित स्कूल बड़नगर में, जिनमें 4 अलग अलग कक्षों का अगर बात करें, क्लासरूम्स का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बात करें, बहुत ही विद्वत और दूरगामी दूरदृष्टि के साथ मध्य प्रदेश का नेतृत्व आपने संभाला है। शिक्षा को लेकर आपकी नजरिया बहुत प्रतिबद्ध है, और शिक्षा की नई नीति जब देश में लागू हुई थी, उसको लागू करने वाले आप बतौर उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे भी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहा था। और आज प्रदेश का एक बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं अपने नेतृत्व में। और कुछ ही पलों में अब कार्यक्रम में मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और समस्त गणमान्य अतिथि इस समय। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सबके लिए, जो हमारे स्वागत के लिए सभी गणमान्य व्यक्तित्व जो आज के इस कार्यक्रम में, उनको मैं उद्घोष करता हूं, कृपया कार्यक्रम स्थल के नजदीक रहें आप। श्री दिलीप सिंह जी रणावत, गोवर्धन सिंह जी पटेल, श्री विजय चौधरी जी, जगदेव सिंह जी राठौर, संजय पटेल जी, गोपाल जी धाकर, संतोष जी पंड्या, रवि जी इंडोलिया, अमित जी जोशी, लोकेंद्र सिंह जी पवार और नवल सिंह जी पंड्या, शिवराम जाट जी, आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप कार्यक्रम स्थल पर रहें। लगातार मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष के अंदर ध्वनि प्रदूषण पे नियंत्रण से लेकर इन्वेस्टमेंट समिट, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आपके दूरगामी सोच का नतीजा, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत दी है आपके नेतृत्व ने। साथ ही साथ हुकुमचंद मिल के मजदूरों का हक दिलाना, टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अवैध खनन पे रोक, साथ ही साथ श्री राम पथगमन, श्री कृष्ण पथगमन, धार्मिक कार्य जहां मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है,
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में इस वर्ष बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने। साथ ही साथ एक नए एयरपोर्ट रीवा के रूप में सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण हो, जीएसटी संग्रहण, पीएम वायुश्री योजना, फ्री एयर एम्बुलेंस और रोजगार के नए अवसर आपने सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश आम जन के लिए आपके नेतृत्व में योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए प्रतिबद्ध है। और अब कल से सीएम हाउस में जन दर्शन का भी कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू की जा रही है। आम जनता अपनी समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं निराकरण के लिए पहुंच सकते हैं। एक बहुत बड़ी अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ पूरा बड़नगर आज एक ऐसा भव्य दिव्य स्वागत करें आपके लाडले प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। कुछ ही पलों में कार्यक्रम स्थल पे एक गरिमामयी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक जी, माननीय सभी गणमान्य विभूतियां, माननीय हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, और एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको दे रहे हैं जो कि नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण अपने शुभ हाथों से की। और उसकी एक भव्यता दिव्यता देखने को मिलेगी, जहां पे आने वाले समय में यहां से हजारों छात्र निकलेंगे जो देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। एक अच्छा राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। उसी भाव को लेकर के सीएम राइज स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तमाम वो सुविधाएं जिसमें निहित है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इसमें देखने को मिलेगी। चाहे बात करें बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, साथ ही साथ मैथ के लिए अलग लैब, पूरी अगर बात करें इस समय ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां अलग से लाइब्रेरी की सुविधा है, अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ा, एक बात करें एक ही जगह पे आप सबको सभी सुविधाएं 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं। बड़ी खुशी के क्षण अवलोकन अलग अलग अगर बात करें, चारों अगर क्लासरूम्स का सीएम राइज नवनिर्मित स्कूल बड़नगर की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से। एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। शिक्षा को लेकर के एक ऐसे प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री मिले हैं जिनकी सोच में, जिनके नेतृत्व में अगर बात करें शिक्षा को लेकर जिनकी प्रतिबद्धता नजर आती है, ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस समय डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन कुछ ही पलों में। और आज न सिर्फ सीएम राइज स्कूल बल्कि 2 और बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिससे श्रृंखला में आज कृषि मंडी और स्वास्थ्य विभाग के 7 उप केंद्रों का भी अपनी शुभ हाथों से, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन आज के इस महनीय उपस्थिति में। गौरव के पल हम सबके लिए है। ये वो धारा है जहां पे, ये वो स्थली है भगवान श्री कृष्ण की जहां शिक्षा हुई है। वो उज्जैन, वो उज्जैनी शिक्षा के इसे सोच के साथ नवाचार और विनिर्माण और एक ऐसे भाव के साथ हमारे मध्य प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बहुत ही कुशल नेतृत्व में आज बड़ी सौगात हम सबको मिलने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नबी
नवाचार के भाव और उसमें किस तरीके से अत्याधुनिक के समय में शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उस भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़नगर सीएम राइज स्कूल जो कि पूर्व में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़नगर के नाम से जाना जाता था, यह इमारत 1935 में बनी थी और इस विद्यालय से अध्ययन कर बहुत सारी विभूतियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रकाश फैला रही है, चाहे वो फिल्म सिटी में विकसित मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देख सकते हैं कितना भव्य, हमारे एलईडी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इतनी भव्य ये इमारत इस समय सीएम राइज स्कूल की तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तमाम आपको टेक्नोलॉजी के साधन मिलेंगे, इलेक्ट्रिक रूम, साइंस लैब हो, चाहे बात करें बॉयज टॉयलेट अलग, कंप्यूटर लैब, कॉमन रूम्स और तमाम आर्ट क्राफ्ट, हर वो बुनियादी जरूरतों को अपनी आगोश में समाया हुआ, ताकि हम वर्तमान शिक्षा की पद्धति को सही तरीके से अनुपालित कर विश्व को और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इस दिशा में आज का ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम और उसकी इस भव्य इमारत की माननीय मुख्यमंत्री जी नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल की हम सबको सौगात दिए हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी जी का भी शुभ आगमन हुआ है आज के हमारे बतौर विशेष अतिथि के तौर पे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास और नवाचार के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं, लगातार मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की नई इस समय इबारत लिख रहा है आपके नेतृत्व में। आज उस श्रृंखला में सीएम राइज स्कूल का अगर बात करें, लोकार्पण 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमारी सनातनी परंपराओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले हमारे बेटियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस समय टीका लगा करके बहुत खुशी के क्षण है और देख सकते हैं बड़ा दिन आज बड़नगर के शिक्षा के क्षेत्र में लोकार्पण। इस समय एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से सीएम राइज स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के धनी विनिर्माण के क्षेत्र में और शिक्षा को एक नई गति मिलेगी। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सभी गणमान्य विभूतियां और माननीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी, सभी गणमान्य पदाधिकारी। देख सकते हैं मां शारदे जो हमारे स्वर की शिक्षा की देवी, जिनके ही आशीर्वाद शिक्षा के क्षेत्र में मां शारदे के बात करें, उन्हें दीप प्रज्वलन करके उनको हम आराधित करते हैं, शिक्षा की देवी, अधिष्ठात्री देवी। और मां शारदे की अगर बात करें प्रतिमा पे, उनको इस समय दीप प्रज्वलन करके और मल्यार्पण करके इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ी सौगात बड़नगर को इस समय सीएम राइज स्कूल की दे रहे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये कैंपस अपने आप में बहुत भव्य, और साथ में माननीय विधायक जी इस समय, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी। ये बात करें, ये जो सीएम राइज स्कूल है शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी अगर बात करें, जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, आपको अत्याधुनिक तकनीक देखने को मिलेगी। क्लासरूम, इलेक्ट्रिक अगर बात करें, रूम, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब और 4 अलग अलग रूम का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। केमिस्ट्री लैब है, लोकेशन लैब, मैथ और देख सकते हैं शिला पट्टिका का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से उद्घाटन कर रहे हैं। इस समय बड़ी सौगात, जोरदार तालियां इस समय बड़नगर को मिल रही है। इस समय बड़नगर विकास की मुख्य धारा में आया है। आपके दूरगामी सोच से शिक्षा हो, रोड देखें, स्टेट हाईवे यहाँ का कितना भव्य बन के तैयार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरगामी सोच, शिक्षा शक्ति और सशक्त नेतृत्व का प्रतिफल है। इतना भव्य भवन बन के तैयार हुआ है इस समय। नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर, जिला उज्जैन के इस पावन धरती पे शिक्षा का अलख, ये वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण की भी शिक्षा हुई है। इसी उज्जैनी की पावन धरा है और हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो जनता के दिलों में एक
अपने नेतृत्व से अलग स्थान रखते हैं, आज हम सबको नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की सौगात दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, भूतल पे 17 क्लासरूम है, साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर पे 23 क्लासरूम होंगे, द्वितीय तल पे 22 क्लासरूम, इसके अलावा तमाम रूम में अगर देखें स्टाफ रूम अलग, साथ ही साथ बॉयज और गर्ल्स के कॉमन रूम, साइंस लैब, स्टीम लैब, बॉयज टॉयलेट, समुचित जल और विद्युत की एक बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था सीएम राइज स्कूल में, और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से लोकार्पण कर रहे हैं। एक शिक्षा के अब बात करें, शिक्षा नीति जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को की जो है पहला प्रदेश बना था, माननीय मध्य प्रदेश के उस समय उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे नई शिक्षा नीति आपने लागू की थी, और मध्य प्रदेश शिक्षा में भी नवाचार को लगातार लाकर हिंदी माध्यम में शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है अपनी भाषा में, और वो नवाचार, वो दूरगामी सोच और वो इच्छा शक्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उस ध्येय का, उस नजरिए का और उस भाव का प्रतिफल है। बड़ी खुशी के क्षण, जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, और आज उस श्रृंखला में नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा कि इस सीएम राइज स्कूल के माध्यम से, ये जो कि 1935 से ही ये स्कूल, जहां पे कई बड़ी विभूतियों ने अध्ययन किया है, कवि प्रदीप, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, साथ ही साथ कई ऐसे स्वयं हमारे इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो हैं स्वयं इसी स्कूल से अध्ययन करके निकले हैं, और उनके पिताश्री बाबूजी ने भी इसी विद्यालय से अध्ययन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से धर्म से निष्ठा के साथ जुड़े रहे हैं। हर वर्ष इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। मां चामुंडा की अगर बात करें, उसमें गजली खेड़ी माता के आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही हमारे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और एक विद्वत मुख्यमंत्री मिले हैं मध्य प्रदेश के रूप में। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन यात्रा कपिलेश्वर कावड़ यात्रा के तौर पर कपिलेश्वर महादेव जी की अगर बात करें डंगवाड़ा में, तो ये क्षेत्र एक धर्म की भी बहुत बड़ी अगर बात करें विरासत को अपनी आंचल में संजोया हुआ है। अपने आप में लगातार इस समय और बड़ी खुशी के क्षण डंगवाड़ा बोरेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके धार्मिक कार्यों से हमेशा इस क्षेत्र ने हमेशा से एक रोशनी दिखाई है। और आज नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर का अवलोकन कर रहे हैं अपनी गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में हमारे साथ आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार का विश्व आगमन है। साथ में आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन आलोट क्षेत्र, आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह जी पांड्या, माननीय विधायक बड़नगर श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, माननीय हमारे साथ इस समय जिला पंचायत उज्जैन के बात करें बतौर अध्यक्ष, साथ ही बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण उज्जैन, श्री अभय टोंगिया जी नगर अध्यक्ष नगर पालिक बड़नगर, साथ ही साथ श्रीमती निर्मल उमराव सिंह जी जनपद अध्यक्ष बड़नगर, सभी गणमान्य अतिथि, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, पांचों हमारे मंडल अध्यक्ष इस समय आज के इस कार्यक्रम में, उनका भी बड़ी हृदय पूर्वक हमारे साथ श्री नवीन जी राठौर, श्री विजय राज सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़, इंद्रपाल सिंह जी, सभी हमारे, और सबसे ज्यादा जनता जनार्दन का और चारों हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की भी गरिमामय उपस्थिति, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। और आप सबको बताना चाहूंगा इस समय कि आज का ये कार्यक्रम जो कि कई बड़ी सौगात नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका अवलोकन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में और भी अगर बात करें, दो बड़ी सौगातें देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि मंडी जो बड़नगर की है उसके लिए भी आज रिमोट के माध्यम से एक बड़ी राशि 4 शेड का भी निर्माण आज आपकी शुभ कर कमलों से होगा, और बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए, यह हम सबको हर्षित करने वाला क्षण
कुछ ही पलों में कार्यक्रम में मुख्य मंच पे हम सबके इस समय प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को व्यापार, नवाचार और विनिर्माण के क्षेत्र में, और हमारे साथ ही साथ दोनों पूर्व विधायक हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री मुकेश पंड्या जी और श्री शांतिलाल जी धवाई। बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए। सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम में, अपार संख्या में जनता जनार्दन। और अब कुछ ही पलों में अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अवलोकन के पश्चात मुख्य मंच पे होंगे। बात करें सीएम राइज नवनिर्मित स्कूल बड़नगर में, जिनमें 4 अलग अलग कक्षों का, अगर बात करें क्लासरूम्स का, अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर बात करें बहुत ही विद्वत और दूरगामी दूरदृष्टि के साथ मध्य प्रदेश का नेतृत्व आपने संभाला है। शिक्षा को लेकर आपकी नजरिया बहुत है, और शिक्षा की नई नीति जब देश में लागू हुई थी, उसको लागू करने वाले आप बतौर उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे भी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहा था। और आज प्रदेश का एक बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं अपने नेतृत्व में। और कुछ ही पलों में अब कार्यक्रम में मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और समस्त गणमान्य अतिथि सब। बड़ी ही गौरव के क्षण हम गणमान्य व्यक्तित्व जो आज के इस कार्यक्रम में, उनको मैं उद्घोष करता हूं। बदली है, अन्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। उससे पश्चात में बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा वक्त न लेते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आए और स्वागत उद्गार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे विधायक जी के लिए कि आप आए और हम सबको अपना उद्बोधन दे। आदरणीय श्री जितेंद्र उदय पंड्या जी, जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सीएम राइज स्कूल और विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे उज्जैन जिले की मुकुटमणि, जिसकी आभा उनके व्यक्तित्व और उनके काम के जरिए पूरे प्रदेश में फैल रही है, ऐसे प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब के बीच में आज एक और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के कोयला मंत्री सम्मानित प्रहलाद जोशी जी भी हम सबके बीच उपस्थित है। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित अनिल फिरोजा साहब, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष सम्मानीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत की आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के महामंत्री सम्मानीय नाहर सिंह जी, बड़नगर विधानसभा के पूर्व विधायक द्वय सम्मानीय शांतिलाल धवाई जी, सम्मानीय मुकेश पंड्या जी, उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित, यहाँ पर मेरे सभी आशीर्वाद दाताओं, माताएं बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस एक साल में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मंत्र हमको दिया था अंत्योदय का, शोषित पीड़ित गरीब और दलितों की सेवा का, उनके जीवन में कैसे खुशियां आए, इसको लेकर आप प्राण प्राण से जुटे हुए हैं। सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 ध्येय बनाए हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों के जीवन में भी कैसे खुशहाली आए, इसके लिए भी आप प्राण प्राण से इस काम में जुटे हुए हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम हुआ है, और इसी को लेकर रीजनल इंडस्ट्री एन्क्लेव के जरिए संभाग स्तरीय इस प्रकार की मीट हो रही है। जैसा कि सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर जिले में उद्योग खुले,
इसको लेकर भी सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी सफल प्रयास की ओर अग्रसर हैं। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान। उस नदी जोड़ो अभियान को भी सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में महाअभियान बना दिया है। हमारी बेतवा केन लिंक परियोजना जो सालों से उलझी हुई थी, उसको कुछ ही महीनों में उसका निराकरण करते हुए उस योजना का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से करवाया है। हमारी एक और बहुत बड़ी योजना जो हमारी पार्वती चंबल सिंध योजना है, उसको भी लेकर सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मालव माटी के हजारों किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। उसको भी लेकर आप संकल्पित है और उसका भी काम शुरू हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने इस साल भर में इस बड़नगर विधानसभा को बहुत कुछ दिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद इस बड़नगर विधानसभा में आपने 15 करोड़ के काम दिए। उसके बाद तो जैसे झड़ी लगा दी, 76,000 करोड़ रुपए की लागत से NHI के छुटे हुए भाग और संगम चौराहे से लेकर खोप दरवाजा तक एक 4 लेन, कोर्ट चौराहे से लेकर संगम चौराहे तक एक 4 लेन। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मध्य सरकार का जो अनुपूरक बजट पास हुआ है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़नगर पर आशीर्वाद दिया है। 54 करोड़ रुपए से अधिक के काम इस बड़नगर विधानसभा में हुए हैं। उसमें 5 पुलिया सहित ऐसी 4 बहुप्रतीक्षित रोड है जिनका सालों से लोगों को इंतजार था। मैं सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं से मैंने आपको अवगत भी कराया है। आज समय कम है, मैं उनको पढ़ूंगा तो समय लगेगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझते हुए इस संपूर्ण बड़नगर विधानसभा के संकल्प के साथ हम सब संकल्पित हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आ रही है। आज से 5000 वर्ष पहले की श्री कृष्ण और सुदामा की, लेकिन उस समय के सुदामा में अपने स्वयं के लिए और परिवार के लिए उन्नति का भाव था, लेकिन आज के इस सुदामा में इस बड़नगर विधानसभा के संपूर्ण विकास का भाव है। निश्चित रूप से इस भाव को आप समझेंगे और इस बड़नगर विधानसभा का संपूर्ण विकास करने में हम सबको आशीर्वाद देंगे। आपके नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश भारत का स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होते हुए भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत अग्रसित होते हुए, विकसित भारत की ओर अग्रसित होते हुए यह विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी विधायक जी। और अब हमारे विशिष्ट अतिथि हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। श्री दिलीप सिंह जी रणावत, श्री गोवर्धन सिंह जी पटेल, श्री विजय सिंह जी चौधरी, श्री जगदेव सिंह जी राठौर, श्री संजय जी पटेल, श्री गोपाल जी धाकड़, श्री संतोष जी पंड्या, श्री रवि जी हिंडोलिया, श्री अमित जी जोशी, श्री लोकेन्द्र सिंह जी पवार, पटेल नवल सिंह जी पंड्या और शिवराम जी जाट। एक बार तालियां बजाएं। हमारे ये भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। हम हर एक व्यक्तित्व आपको अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, ऐसे नेतृत्व करता। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को बोलिए, भारत माता की। यह स्वागत उस भाव का है। मध्य प्रदेश के विकसित, समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के इच्छा शक्ति के साथ हम सब स्वागत कर रहे हैं। आप सब सम्मिलित हैं इस माला में, एक एक जनता जनार्दन सम्मिलित है। तालियां बजाकर अपने प्रति उत्तर देंगे हम सब। बड़ी खुशी के क्षण। और अब हम 5 मंडल अध्यक्षों से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है, हम सब आपको स्वागत के लिए ललायित थे। तो 5 हमारे मंडल अध्यक्ष आप भी एक तस्वीर भेंट करेंगे। मैं विजय सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़ और आदरणीय इंद्रपाल सिंह जी इंगोरिया, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे 5 मंडल अध्यक्ष। हमारे मंच पे दोनों पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे मुकेश जी और माननीय हमारे इस समय शांतिलाल जी धवई जी का भी हार्दिक अभिवादन। 5 हमारे मंडल अध्यक्ष जी उनको तस्वीर भेंट कर रहे हैं। बड़ी गौरव के क्षण, प्रत्येक नागरिक की तरफ से आपका अभिनंदन है। बहुत ही गौरव के क्षण है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां आपके सहभागी बने।
एक और बड़ी माला, जैसा कि आदेश हुआ है, एक और बड़ी माला माननीय विधायक जी, 51 किलो की ये बड़ी माला है, जिसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा के जनता की तरफ से आपका एक आत्मीय अभिवादन होगा। एक बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से सादर आग्रह कि आप आए। उज्जैन लगातार एक बड़ा केंद्र बना है नवाचार का, धर्म का, आस्था का। बोलो भारत माता की। अरे नारे तो जोरदार लगाओ। बोलो भारत माता की। बाबा महाकाल महाराज की, माता शिप्रा मैया की, चंबल मैया की, आज के आनंद की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी के द्वारा सीएम राइस स्कूल की एक बहुत ही बड़ी सौगात बड़नगर को दी जा रही और 150 बिस्तर का अस्पताल, उसकी भी सौगात आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा बड़नगर की जनता को समर्पित की जा रही है। और दूसरा सौभाग्य आज हमारा कि मूल के साथ ब्याज भी हमको मिला। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ जब भी आप देखोगे, हमारे प्रहलाद जी जोशी जी को साथ में आप देखते होगे टीवी पे। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आज वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यशस्वी विधायक और मेरे छोटे भाई जितेंद्र पंड्या जी, हमारे अध्यक्ष ग्रामीण के भाई बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय पंड्या जी, दवई जी और समस्त मंचासीन अतिथि, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अभय टोंगिया जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन कुंवर जी और समस्त पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित समस्त माता बहनों और युवा साथियों, एक साल बेमिसाल। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का 1 साल हुआ है और इस 1 साल में बोलते हैं ना कि धोनी धुरंधर बैटिंग करता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री ने भी इतनी सौगातें दी इस मध्य प्रदेश को जो वास्तव में बेमिसाल है। आप उज्जैन ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, चाहे इंदौर हो, रीवा हो, भोपाल हो, पूरा मध्य प्रदेश, उसको औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप तत्पर हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी कहा कि देश के जो 10 पर्यटन स्थल हैं विश्व के, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का पर्यटन में विश्व में 10वां स्थान है। और उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मांग करी कि यहां पे कृषि का एक बड़ा हब बन सकता है, उद्योग का, जो औद्योगिक उपकरण रहते हैं कृषि के, वो यहां से देश में जाते हैं। हमारी मांग को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और बड़नगर में यहां पे उद्योग धंधे खुले, इंडस्ट्रियां खुले, इसलिए उन्होंने बड़नगर को इंडस्ट्री क्षेत्र देने का काम किया और चिरोला के आसपास ही जमीन भी चिन्हित हो गई है, विकास कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। आज उज्जैन से बड़नगर होते हुए सेलाना
लगभग 1,500 करोड़ की सड़क पूर्ण हो रही है। उसका भी बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। मैं आज सभी की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और सांसद होने के नाते मैं बड़नगर के साथ साथ पूरी 8वीं विधानसभा के लिए उनसे यही मांग करूंगा कि वह सतत ऐसी ही सौगातें हमको देते रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और मैं सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षमा चाहता हूं, आज जो है स्वागत आपका हुआ है और बड़नगर विधानसभा का जन जन उत्साहित है और प्रफुल्लित है, क्योंकि आपका इस औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति में एक कदम आपने बड़नगर विधानसभा में भी जोड़ा है। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स मीट में आपके नेतृत्व में और आपके आदेश से यहाँ पर बिरला ग्राम बिरला उद्योग 3300 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग डालने जा रहा है, ऐसी घोषणा वहां पर की गई है। मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़नगर तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाएं। 2100 करोड़ की एक बड़ी राशि की सौगात। और अब हमारे साथ बड़ी गौरव के क्षण है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा। मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी से आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय जोशी सर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम में सीएम राइज, ये कार्यक्रम बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे मैं मानता हूं। सीएम राइज स्कूल जो है, ये कार्यक्रम अभी तक कोई राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगा के इन्वेस्ट करके ऐसा स्कूल, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक एग्जाम्पल रूप में उसको करके दिखाया है। ऐसे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मैं तो शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, मैं तो दक्षिण भारत से आता हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ऐसे अंग्रेजी में जो बोलते हैं, दक्षिण भारत में से हूं, इसीलिए आपका तो शुद्ध हिंदी मैं बोल नहीं सकता हूं। थोड़ा तो अभी दिल्ली आने के बाद थोड़ा कुछ हिंदी सीखा हूं, वही हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूं। अगर गलती होता है तो माफ कर दो। मेरे प्रिय मित्र श्री अनिल फिरोजिया जी, इधर के लोकप्रिय विधायक एमएलए श्री जितेंद्र पांड्या जी, बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी इस क्षेत्र के नेतागण और जो आए हुए माता और बहनों, भाई और बहनों, ये तो मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो फ्लोटिंग सोलर ये देखने के लिए आया था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो फ्लोटिंग सोलर है, इतनी बड़ी मात्रा में देश में या दुनिया में नहीं हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण किया था, तो मैं वो देखने के लिए आया था, क्योंकि इस जो अनुकरणीय योग्य जो कार्यक्रम है। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ किया। सीधी तस्वीरें। लाडले विधायक
श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत अच्छा भाग्य जितेंद्र भाई आपका भी। परमात्मा की क्या दया है। वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए आप, फास्ट ट्रेन में लगातार धन 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 धन, क्या स्पीड चल रही है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, आपका भी स्वागत, अभिनंदन बहादुर सिंह जी। हमारे बीच हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा जी, आपका भी अभिनंदन है। और मावा वगैरह लेने आए, आप मावा लेकर आया करो तो अच्छा लगता है। हमारे बीच यहां एक त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी की 3 धारा या 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर लो। हमारे मुकेश पंड्या जी, शांतिलाल धवाई जी या हमारे सुकमाल जैन जी, तीनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। और इन सब के बीच हरिकिशन मेलवानी जी, वो भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। केशव भैया, आपने गीता भवन की धारा पकड़ी और हमने भी गीता भवन को पूरे प्रदेश में फैलाने का निर्णय किया है। पूरे प्रदेश में गीता भवन बनवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दो, यहां से वहां तक के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अभय जी से लगा करके सारे के सारे मित्रगण, जनपद के अध्यक्ष भी बैठी हमारी। इस अवसर पर सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, हमारे सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारीगण, और खास बात इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी, बड़नगर में बोलता हूं तो बड़नगर मजा अलग ही देता है। बड़नगर का आनंद, भुट्टे का लड्डू, कचौरी का टेस्ट, गराड़ू के आनंद और चामुंडा माता, बोरेश्वर महादेव और गजनी खेड़ी माता जी का आशीर्वाद लेने की सदैव हमारी इच्छा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। आप बड़नगर वालों का भी क्या भाग्य है भाई साहब। भाग्य हो तो किसी का बड़नगर जैसे का। अपने भारतीय जनता पार्टी के वंश वृक्ष में कुल 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं जो शुद्ध खाटी हमारे अपनी जड़ों से निकले हुए। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहां पढ़ के गए, ये भी सौभाग्य है बड़नगर का। और एक और सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां संगठन करता तो आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम भी बड़नगर है, गांव वाला। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। ये बड़नगर, वो बड़नगर, बाकी सब गुड़गोबर नगर, केवल बड़नगर। मेरी भी पाठशाला है, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब करी, लेकिन बड़नगर की डिग्री सब पे भारी है। इसका अलग आनंद है आपके माध्यम से। हमारे बीच जब आनंद की बात हो तो परमात्मा की दया से बड़नगर वो नगर है जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है। अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में, किसी भी दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, कवि हो, हम सब भूल नहीं सकते हैं कविवर प्रदीप को, जिनके गानों को उनकी अपनी आवाज के माध्यम से अलग जगह आजादी के पहले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो उनका भाव है अतीत के काल से, तो ये कवि प्रदीप की भी नगरी है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नगरी है। और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने के पहले मैं अपना हमेशा एक स्थान और बहुत पवित्र है, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का, चामुंडा माता की नगरी,
उस स्थान से जो संबंध है, क्या अद्भुत स्थान है। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का भी भाग्य मानो, 2 बार टला उनका कार्यक्रम, लेकिन माँ बुलाए तो बच्चा जाए कैसे, बेटे को बुला के ही माने। और आपने कहा मेरा जीवन धन्य होगा, इतना अच्छा स्थान लगा आप। अरे तुम चुप तो रहो, बोलने तो दो मेरे को। मैंने तो पहले ही किया, मैं बड़नगर में सीखने ही आता हूं। ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल दिखते हैं मेरे को। सबका शिष्य में ही हूं, सबके पाठ गिन गिन के रखते जाता हूं, गठान बांध के। एक पाठ और मिल गया आज भी। लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो अपने में से कई सारे चीजों के लिए करने की इच्छा है। अगर तुमने बात कही है बाबू, तो चलो तुमसे ही शुरू करता हूं। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत स्थान है। मां बुलाए, बेटे दौड़े दौड़े आए। मैं कोशिश करता था हर नवरात्रि में आने की, लेकिन अब ये आपने बड़े संकट में डाल दिया। नवरात्रि में हूं तो आपके दर्शन बिगड़ जाए, इसलिए डर के मारे कम आता हूं कि बगैर नवरात्रि के चलो, ताकि किसी के दर्शन में व्यवधान नहीं हो। मां तो हमको पूरे 365 दिन 24 घड़ी हर क्षण आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात का आनंद है। और माननीय कलेक्टर साहब यहां मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर। लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रमनगर किया जाएगा। ताली वाली में मजा आना चाहिए। अलग अब तुम ज्यादा नहीं बजा रहे हो तो अगली घोषणा नहीं करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो आगे बढ़ूं, या नहीं तो आगे दूसरी बात चालू कर दूं। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, उधर से भी आवाज नहीं आ रही आखिरी से। अच्छा, दोनों में कंपटीशन करो, इधर ज्यादा जोर से बजाते कि वो पहले तुम बंद रखना, उधर से बजवाता हूं। आप मत बजाना, आप बजा के बताओ ताली कितनी जोर से बजा सकते। अब आप जरा चुप रहना, आप बजा के बताओ जोरदार तरीके से ताली। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है
वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, ऐसे नाम जब बदले जाते हैं तो हमारे छोटी छोटी पंचायत के नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए। और ये तो हुई पंचायतों की कहानी, लेकिन जब स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। हमारा स्कूल सदैव सारे क्षेत्र के स्कूलों का मुकुटमणि की तरह है, आनंद के साथ दिखाई देता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में आए तो स्कूल का भवन, उसकी विशालता, भव्यता, अंदर का सुशासन, अंदर की व्यवस्था, गायन, क्या बढ़िया बच्चियां गा रही थी। और हमने जरा छेड़ा तो उनने बच्चों ने सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भविष्य की आवाजें आ रही है। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी सरकार ने भी भाई साहब तय किया है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद समाज में वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया। सबसे पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई सत्ताधीश को अगर हटाता है, उसका वध करता है, तो हटाने वाला ही उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये गौरवशाली पृष्ठ है, उन्होंने 5000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना में गणनायक बना करके महाराज उग्रसेन को वो गद्दी दी। ये हमारे भगवान कृष्ण का गौरवशाली पृष्ठ है, हमें इस बात का गर्व है। समाज जरूरी है, सत्ता के ऊपर बैठने वाला सत्ताधीश कभी पूरे समाज के बारे में विचार नहीं करता है। यह हमारी उज्जवल परंपरा है, समाज की गौरवशाली मार्ग पे चलने की, सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना करने का काम भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार किया है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने शिक्षा को महत्ता दी। मथुरा से चलकर वो उज्जैन आए, सांदीपनि आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो शिक्षा का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हमारे लिए गौरव की बात है, भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सब कुछ आत्मसात किया है। और समय समय पर पूरी शिक्षा दीक्षा का उनके जीवन काल में कई बार प्रकटीकरण हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है अतीत के काले पृष्ठों को मिटा करके, जैसे भगवान राम के लिए पूरे देश में वनगमन पथ की योजना बनी, हमने निर्णय किया है भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला मध्य प्रदेश में हुई, सांदीपनि आश्रम, जाना पाओ जब परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है, धार के पास अमझेरा जहां भगवान कृष्ण और रुक्मी का युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के नाम पर। यह हमारे आराध्य को नमन है। हम जिनको अलग अलग रूप में जानते हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को लाने की जरूरत है। आज के युग में गरीब अमीर की दोस्ती का भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग जितेंद्र पंड्या जी ने याद दिलाया, लेकिन जितेंद्र बाबू याद रखना, भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर की दोस्ती में एक बात ध्यान भी दी थी, वो हमारे लिए पाथे गठान बांध के रखना। भगवान के दरबार में सुदामा मांगने गए थे कि मुझे अपने कन्हैया से घर में बाल बच्चों का विवाह करना है, गरीबी की हालत बहुत खराब है, कुछ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कृष्ण ने उसको 4-6 महीने अपने यहाँ रखा, लेकिन विदा करते टाइम उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको वैसे ही अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था करके भेज दिया।
लेकिन घर पहुंचने के पहले भव्य महल बना करके दोस्तों का मान सम्मान बढ़ाया, ये मित्रता का सम्मान किया है। ये सबक हमको याद रखना है जो भगवान ने हमको सिखाया है कि आपके मित्र मित्रता का भाव कभी भी उसको याचक दृष्टि में मत दिखाना, उसका पीठ पीछे मदद करना, इतनी कर दो जितनी उसने कल्पना नहीं की, लेकिन सामने उसको निगाह नीची करने का मौका मत देना। यह भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाया है। तो गरीब अमीर की मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। हमने तय किया है उज्जैन जिले में महितपुर नाम का नारायण स्थान है, उस स्थान को हम भव्य तीर्थ बनाने वाले हैं। ये इसी बात के लिए जाना जाएगा जहां भगवान ने मित्रता सुदामा से की थी। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज चूंकि समय की कमी भी है और कुछ चीजें हमने लगातार यहाँ कही भी है। मुझे बताया गया कि मंडी यहाँ की बहुत अच्छी है, 17 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, तो उस मंडी के अंदर 4 करोड़ के भूमि पूजन यहीं से किए जा रहे हैं। और आगे भी चिंता मत करना, आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। लेकिन जब बड़नगर में आ रहे हैं तो 40 करोड़ के स्कूल का लोकार्पण हुआ है, वो भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल जी के नाम पर अगर हमने अपना इस स्थान को अमर किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बड़नगर के आधार पे मध्य प्रदेश को भी हमको बड़ी सौगात दी है। 70,000 करोड़ के माध्यम से पार्वती काली सीन चंबल योजना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है, और उससे हमारी चंबल चामला जहाँ दोनों मिलती है, इन नदियों को जोड़ करके बड़नगर में भी पानी की खेतों पे पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। मां नर्मदा ने जब बाकी तहसीलों में आशीर्वाद दिया, उज्जैन, घटिया, तराना, महितपुर, तो हमारी बड़नगर जो बची थी ये बड़ी अटक रही थी। लेकिन अटकने वाली योजना पे भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग कभी संवेदनशीलता रखते ही नहीं है, कोई उनका विकास से मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। 55 साल तक राज्य किया, लेकिन नदी जोड़ो अभियान असंभव। अरे वो नर्मदा घाटी के अपने डैम बनना थे, वो डैम भी 77 से शुरू योजना थी, लेकिन 2003-4 तक जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक भी डैम नहीं बनाया। या सारा पाप किसके माथे पे है? तो कांग्रेस के कलंक के माथे पे है। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस के लोग कभी जनता का भला करना नहीं जानते, और इसी के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो आधुनिक भागीरथ की तरह हमारे बीच में आए, जिनने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना को मैदान पे उतार के लागू कराने का शुरू कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। और उसी के बलबूते मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसने 20 साल पहले से राजस्थान के साथ झंझट चल रही थी, हमारी पार्वती काली सिंध चंबल योजना को लेकर के, एक झटके में माननीय मोदी जी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, हम बैठे, जल शक्ति मंत्री बैठे, 70,000 करोड़ की योजना एक झटके में मंजूर करके पूरे क्षेत्र को आनंद में डुबाया है। और आपका आनंद भी यहां बड़नगर ने इंदौर से ही प्रारंभ होगा। चंबल निकली इंदौर से, इंदौर जिले से पहले देपालपुर पूरी विधानसभा। अरे देपालपुर वाले भी अपने जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दो, वो भी आनंद में रहेंगे। देपालपुर के बाद बड़नगर, जब आपका बोलूं तब तो बोलना नहीं पड़े, ऐसे ही ताली उठ जाना चाहिए। क्या मालूम कैसे भुट्टे के लड्डू खाते भूल ही जाते हैं। ऐसा आनंद आता है बड़नगर में कि जैसी बात करते जाओ खत्म ही नहीं होगी। और यहां के बाद नागदा, खाचरोद,
हमारा पूरा उज्जैन जिला, इंदौर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला, राजगढ़, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, गुना, चंबल का, हमारा मुरैना से लेकर ग्वालियर तक का, उसमें श्योपुर भी आ गया। 13 जिलों के अंदर पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। और बुंदेलखंड जो केवल पानी के अभाव में हर साल पलायन करते थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बुंदेलखंड में केवल निचोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार को 1 साल हुआ, ये दोनों 1,75,000 करोड़ की योजना का भूमि पूजन करके शुभारंभ हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात है। एक नहीं, बहुत सारी प्रकार की बातें, लेकिन आज तो हमने अपने बच्चों के स्कूल का लोकार्पण किया है। यहां पर बड़नगर के अंदर भी माननीय मंत्री जी, हमने हमारी सरकार बनने के साथ संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। हर संभाग के अंदर उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, अभी शहडोल भी होने वाली है, और थोड़े दिन पहले नर्मदापुरम में की, पुराने होशंगाबाद जिले में। 4 लाख करोड़ का निवेश हमको मिला है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये 4 लाख करोड़ का निवेश बता रहा हूं, तो 35,000 करोड़, 3,500 करोड़ की आपके यहां की योजना मिली है। बड़नगर के अंदर एक बड़ा कारखाना बनने वाला है। किसको कहते हैं 3,500 करोड़? कहां बड़नगर के अंदर लाले पड़े थे, और अब तो चारों उंगली घी में। और सारा हिसाब चूकता कर लिया। जब तक नहीं होता था, और होने लगा तो छोरा अपना पैदा होते ही सोने के पालने में झूलने लगा। ये समय बदल गया है। क्या भाग्य है बड़नगर का। और बड़नगर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके ऐसे विकास के सभी काम। मित्रों, हमारी सरकार ने तय किया 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को। और जो कहते वो करके दिखाते। लगातार लगभग एक के बाद एक हमारी लाडली बहना योजना कांग्रेस रोज कहती थी अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। हमने बंद तो नहीं की, 250 रुपए उसमें भी बढ़ा दिए। बहनों के लिए 1,250 रुपए कर दिया। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी सरकारी व्यवस्था में माननीय मंत्री जी बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी ने अपने जीडीपी बढ़ाने का टारगेट दिया है। हमारी सरकार जब आई तो 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। हमने तय किया 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ तक हम अपने इस बजट को पहुंचाएंगे। 7 लाख करोड़ तक अपनी एक एक करके सारी योजनाओं को। मेडिकल कॉलेज 2003-4 तक केवल 5 थे। जब हमारी सरकार बनी तो 12 हो गए, और सरकारी 13 प्राइवेट थे, और 3 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय प्रारंभ हुए। आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी, और अभी हम टेंडर लगा करके उसकी सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज इसी साल और मिलने वाले हैं अपने प्रदेश के अंदर। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। आज ही मैं सुबह विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी के नए कोर्स का शुभारंभ करके आ रहा हूं। इस देश के अंदर भारत में मध्य प्रदेश 3रे नंबर पे दूध उत्पादन में, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता हमारी 9% है। हमने तय किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी खेती की आमदनी से किसान की जिंदगी बदले, अच्छी बात है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उसकी महत्ता बढ़ना चाहिए। इस देश की पहचान तो दुनिया में दूध दही की नदियां बहती थी, इस नाते से जानी जाती थी। इसलिए हमने निर्णय किया है
फसल के बोनस की तरह दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है, दूध खरीदने पे भी। और जिनके घर गाय वो सब गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने तय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको गाय खरीदने पे भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी नगर पालिका, नगर निगम 10-10 हजार की गौशाला ला रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, हमारी गाय माता 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें, इसलिए गोवंश को मारा मारा फिरने नहीं देंगे। हमारे पास प्रबंधन करना है कि कोई भी आवारा पशु गाय माता सहित अगर आपके खेत या आसपास में रहेगी, हमारी सरकार गौशाला में लेके उनका लालन पालन का सारा खर्चा हमारे द्वारा उठाया जाए। ऐसे कई मामलों की सौगात लगातार सरकार के द्वारा दी जा रही है। आज के इस अवसर पर मैं अपने दिल से हमारे अपने केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज ही वो ओंकारेश्वर बीते कल गए थे, जब हमारे डैम के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखा, पानी भरा हुआ है डैम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी क्या उपयोग करना चाहिए। हमारी सरकार ने सोलर पंप के आधार पर वो प्लांट लगाया ताकि अपना पानी भी फालतू नहीं उड़े और उससे बिजली अलग उत्पन्न हो जाए। ये भारत का नहीं, देश का, दुनिया का पहला प्लांट है जो ओंकारेश्वर में लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कराई है। कभी मौका पड़े तो अद्भुत वो स्थान देख के आ सकते हो। आज के इस अवसर पर जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं तो मेरे मित्र हमारे यहाँ के विधायक उनने 2 डिमांड फिर पकड़ा दी। मैं इनसे कह रहा था आज जो बोला वही बहुत है, थोड़ा जरा शांति रखो। 1 ही साल हुआ है, अभी और भी आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो लगातार मिलेगी। लेकिन जब आपने कहा है तो हमारे बड़नगर विधानसभा में मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, आलू, ये सारी की सारी हमारी जो फसलें होती है इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आपने मांग की। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगाया जाएगा। अब ये तो बोल ही दिया हमने, चांवला, चंबल, गंभीर, जो भी गांव बचेंगे एक एक गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मुझे मालूम है पानी की महत्ता क्या है। मोती की चमक पानी से है, खेतों की चमक पानी से है और चेहरे की चमक भी पानी से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब चमक बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।